अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया 40 दिन तक गोश्त ना खाने से क्या होता है। जो इंसान 40 दिन तक गोश्त नहीं खाता, क्या वो मुसलमान नहीं रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी जगह है जहां झूठ बोलना जायज़ है, जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त ये एक गलती कभी भी नहीं करना। जो लोग ये एक गलती करते हैं तो उनका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं शादी के बाद लड़की किसका कहना माने, अपने माँ बाप का कहना माने या अपने शौहर का। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया ऐ लोगो, गोश्त को अपनाओ और गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, क्योंकि इसे खाने से हल्क साफ़ रहता है और गोश्त खाने से चेहरे का रंग साफ़ होता है और इससे इंसान की तोंद भी बाहर नहीं आती। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम अली को गोश्त की दावत दी, तो बहुत इसरार के बाद हज़रत अली ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। दावत के दौरान उस शख्स ने हज़रत अली से पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ज़्यादा दिनों तक गोश्त ना खाने से क्या नुकसान होता है और कितने दिनों तक गोश्त खा लेना चाहिए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है जिनका इंसान शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने इंसान के खाने पीने के लिए बेशुमार फल और सब्जियां और दूसरी चीज़ें पैदा की हैं ताकि इंसान अल्लाह पाक की खाने पीने की चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने जिस्म को उन चीज़ों से फ़ायदा और ताकत दे। हर खाने की शय में अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत और फ़ायदा है जिसे इंसान ठीक तरह से नहीं जानता कि किस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदा है और किस चीज़ को ना खाने से क्या नुकसान है। इंसान अगर कुरान पाक को समझकर पढ़े तो वो अल्लाह की पैदा की गई बेशुमार नेमतों के फ़ायदों के बारे में पूरी तरह जान सकता है। हज़रत अली ने फरमाया कि जो इंसान 40 दिनों तक गोश्त नहीं खाता है तो उसकी तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। लिहाजा हर इंसान को 40 दिनों के अंदर कम से कम एक मर्तबा तो गोश्त ज़रूर खा लेना चाहिए। एक और बात जो हज़रत अली ने फरमाई है वो ये है कि जो इंसान 40 दिन तक लगातार गोश्त खाता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किन जगह पर झूठ बोलना जायज़ है, यानी वो कौन से मौके हैं जिन मौक़ों पर हम झूठ बोल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग बात बात पर झूठ बोल देते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। दोस्तों, यकीनन झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 जगह झूठ बोलना जायज़ है। तो वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें झूठ बोलना जायज़ है, आइए सुनते हैं। उससे पहले आप ये सुने कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाला जहन्नम की इतनी गहराई में फेंका जाएगा जितना आसमान और ज़मीन के बीच में फासला है, इससे भी ज़्यादा। इसी तरह जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है। झूठ बोलना सबसे बड़ी खयानत है। झूठ ईमान के मुखालिफ है। झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है। झूठी बात कहना कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी में से एक निशानी है। झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोगों में से होंगे। तो दोस्तों, किन 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है, आइए सुनते हैं। नंबर 1, जंग में। दोस्तों, जंग में अगर कोई शख्स ये कह दे
कि अभी हमारी और फौज आ रही है, या फिर दुश्मन को डराने के लिए कोई ये कह दे कि तुम्हारा राजा मारा गया, तो फिर इस तरह का झूठ बोलना जंग में जायज़ है। नंबर 2, दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए, यानी अगर दो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, उनमें झगड़ा हो गया है, तो आप एक दूसरे के पास जाकर उनकी तारीफ़ कर सकते हैं कि वो इंसान आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था। तो इस तरह दो लोगों के बीच बोलचाल कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, शौहर का बीवी से, यानी अगर बीवी किसी बात से नाराज़ हो गई है और उसको मनाने के लिए आपने उसकी झूठी तारीफ़ कर दी, जो खूबियाँ उसमें नहीं थीं वो भी आपने उसके अंदर बता दी, या फिर अगर आपकी बीवी ने आपसे पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर इस जगह पर आप कह सकते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और उसको मनाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ बाकदरे ज़रूरत ही झूठ बोला जाए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोला जाए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त ये एक गलती कभी भी नहीं करना, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। एक मर्तबा हज़रत अली लोगों की इस्लाह फरमा रहे थे। इतने में एक शख्स उठा और पूछने लगा, या अली, इंसान की वो कौन सी गलती है जो देखने में तो कुछ नहीं लगती लेकिन घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। बस इतना सुनना था कि हज़रत मौला अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब इंसान रात को अपने घर के दरवाजे या पर्दे बंद करते हैं तो उस वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं। याद रखना, जब भी रात को अपने घर के दरवाजे या पर्दे बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर ये दुआ ज़रूर मांगो कि ए अल्लाह, हमारे घर को शैतान के शर से अपनी पनाह में रख, क्योंकि जो इंसान ऐसा नहीं करता तो शैतानी जिन रात को उस घर में फिरते रहते हैं और तंगदस्ती और परेशानियां उस घर में घर कर लेती हैं। ऐ शख्स, रात को अल्लाह का नाम लेकर अपने दरवाजे बंद किया करो, इससे ना तुम्हारे घर में कोई चोर दाखिल होगा, ना शैतान और ना ही कोई शैतानी जिन, क्योंकि पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर की हिफाजत करते रहेंगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शादी के बाद औरत किसका कहना माने, अपने माँ बाप का या शौहर का। दोस्तों एक सवाल था कि शादी के बाद बाज़ मर्तबा माँ बाप कहते हैं कि फुला जगह जाओ और फुला जगह ना जाओ, और शौहर उसके उल्टा कहते हैं कि उस जगह ना जाओ और उस जगह जाओ, तो हम किसकी बात माने। तो दोस्तों नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी से पहले लड़की पर सबसे ज़्यादा हक उसके माँ बाप का है और शादी के बाद सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। तो बेहतर ये है कि अगर राय में टकराव हो जाए, माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, शौहर कुछ और कह रहा है, तो आप माँ बाप का दिल भी ना तोड़ें, उनको ये एहसास भी ना होने दें कि आपने उनकी नाफरमानी की है। हिकमत के साथ काम लेते हुए इताअत शौहर की ही की जाएगी, कहना शौहर का ही माना जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि औरतें ये गलती करती हैं कि माँ बाप का ऐसा कहना मानती हैं जिससे शौहर नाराज़ हो जाता है, वो नाराज़ कर देती हैं उसे और अपनी अस्तबाजी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लेती हैं। ऐसी लड़की को चाहिए कि वो अपने माँ बाप से नरमी के साथ अर्ज़ करे कि आप ये कह रहे हैं और शौहर वो कह रहा है, अगर मैं आपकी बात मानती हूँ तो घर ख़राब होता है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। एक बात ये है कि अगर शौहर किसी हराम या नाजायज़ काम का हुक्म दे रहा है और माँ बाप किसी जायज़ काम को करने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये टकराव माँ बाप और शौहर का नहीं है, बल्कि शरीयत और शौहर के गलत हुक्म का है। तो शौहर का कहना नहीं माना जाएगा, बल्कि माँ बाप का कहना माना जाएगा। जो असल में माँ बाप का कहना नहीं होगा बल्कि शरीयत का कहना होगा,
वो काम जायज़ होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका महफूम ये है कि नाफरमानी में और गुनाह में अल्लाह पाक के हुक्म के मुकाबले में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं।